Hello everyone, good morning to all of you. This is S. Priyadarshi from English Setup for All. और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की कॉम्पैरेटिव स्टडी देखेंगे, जो बिल्कुल ही लाजवाब होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो हर एक एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जाहिर सी बात है कि प्रीपोजिशन थोड़े से बच्चों को परेशान भी करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा वास्ट है, इसमें यह चैप्टर थोड़ा वास्ट है, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं इस वजह से। तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। पिछले हम लोगों के अपने जो वीडियो लेक्चर था, पिछले जो सेशन था, उसमें हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन का कंपैरेटिव स्टडी किया था, फिर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन तीनों का भी स्टडी हम लोगों ने किया था। और चूंकि ये फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है तो हम लोग बेसिक्स ले रहे हैं सारा, चूंकि बेसिक्स की बहुत ज़रूरत होती है और जब तक हमारा बेसिक्स अच्छा होगा नहीं, स्ट्रांग होगा नहीं, तो हम एडवांस की इमेजिन नहीं कर सकते। जब भी एडवांस लेवल का या हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए, इसलिए मैंने जो ओ लेवल्स चल रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत करी है, जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर या इस तरह के जो मैंने सीरीज में टॉपिक दिया है अभी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का, तो वो सारे आप देख सकते हो इंग्लिश अड्डा बाय एस प्रियदर्शी। और जो भी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, जो भी टॉपिक आपकी समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से एक बात के लिए रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप लाइक्स जरूर करो, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत से आप लोगों को के लिए तैयार कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर, और इतनी सारी जानकारियों के साथ, तो एक लाइक्स तो बनता ही है। तो इसमें आप लोग कंजूसी ना करें और बिल्कुल लाइक्स करें और हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखो, और हर एक टॉपिक में आपको एग्जाम से रिलेटेड और ये तमाम तरह की बातों की चर्चा होगी। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस, और इसके बाद हम लोग इस पे आधारित, अगर टाइम मिलता है तो इसके आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पे आधारित। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन। चलो, ये जो बना है प्री प्लस पोजिशन वर्ड से। प्रे मीन्स होता है बिफोर, प्रे मीन्स बिफोर यानी कि पहले या पूर्व। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन का मतलब उसके पोजीशन जो होगी पहले होगी, इसका स्थान पहले होगा। अब किसके पहले होगा तो ये हम आगे बता रहे हैं। तो ये बातें हो गई, और एक बात और भी आप जान ले जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रीपोजिशन जो वर्ड बना है एक लैटिन वर्ड से बना है। प्रीपोजिशन जो बना है एक लैटिन वर्ड से, इट इज अ लैटिन वर्ड से बना है। और वो कौन से लैटिन वर्ड है? प्रीपोजिटस। प्रीपोजिटस का मतलब होता है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, चलिए, ये तमाम तरह की बातें हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो ये वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? तो प्रीपोजिटस, इससे बना है, जिसका मतलब ही होता है कि प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने में रखा जाना। किसी के पहले, सामने का मतलब पहले रखा जाना, वही बात यहाँ भी है। प्रे प्लस पोजिशन, पोजिशन में प्रीफिक्स लग गया तो प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन पहले रखा जाएगा। तो ये नाम से ही पता है। और सबसे पहले प्रीपोजिशन के बारे में एक और मैं बातें बता देता हूं कि यह सेंटेंस में अपने ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लें और याद भी कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
उसके बाद मैं पूरी डेफिनेशन करूंगा। यानी कि यह सेंटेंस में अपने ऑब्जेक्ट के पहले आता है। चलिए ये बात अच्छे तरह से आप याद रख लो। मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं। ऑन द टेबल, देखो ऑब्जेक्ट के पहले, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पहले कोई सेंटेंस बनेगा तो ये हो गया। उसके बाद बिफोर, चलिए बिफोर दिख रहा है कि नहीं, बिफोर सनसेट, तो ये हो गया बिफोर सनसेट। तो देखो इसके पहले आ गया बिफोर। उसी तरह से इन द रूम, अगर आप ले लो इन द रूम, रूम के पहले ये प्रीपोजिशन हो गया। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चल रही है इससे, यह सेंटेंस में अपने ऑब्जेक्ट के पहले आता है। क्लियर? सब्जेक्ट के पहले नहीं, ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां हमें जब पता चलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड या बाद वाला वर्ड क्या होगा, तो वहां बहुत ही मदद मिलेगी हमें। या प्रीपोजिशन कैसे हम पहचानेंगे, ये तमाम तरह की चीजें हमें आगे पता चलेगी और उस संदर्भ में जान पाएंगे। तो हो गया प्रीपोजिशन की, ये हो गई कि अब इसकी मैं पूरी बात बता देता हूं। तो क्या देखा आपने कि यह सेंटेंस में अपने ऑब्जेक्ट के पहले आता है। ये बात, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए आगे मैं देखता हूं। अब इसकी पूरी डेफिनेशन देख लो। A preposition is a word. A preposition is a word placed before a noun or pronoun. Placed before noun or pronoun to show its relation to some other word in a sentence. चलिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है या शब्द समूह है प्लेस्ड बिफोर नाउन आफ्टर नाउन। तो आप जान गए कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो पहले ये तो जानते थे, ये तो आपने देखा कि पहले होता है, लेकिन किसके पहले होता है, तो नाउन प्रोनाउन के पहले होता है। ये बात क्लियर हो गई पूरी तरह से। एंड सो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, और सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ यह संबंध को बताता है, संबंध बताता है। मतलब डिफिनेशन से ये हो गया कि आप इसको कह सकते हो यह एक रिलेटिंग वर्ड है, यह एक रिलेटिंग वर्ड है। इट इज अ रिलेटिंग वर्ड, संबंध बताने वाला शब्द, यानी कि संबंध सूचक। इसको आप कह सकते हो संबंध सूचक। ये संबंध सूचक शब्द है जो संबंध बताता है। अ वर्ड दैट शोज रिलेशन टू अदर वर्ड्स और अदर सम अदर वर्ड्स। तो ये रिलेशन शो करता है। तो रिलेशन शो करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, तो प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसे रिलेटिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये बात क्लियर हो गई कि ये रिलेटिंग वर्ड है। अब मैं थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे ये रिलेट करता है एक दूसरे को। और तो बात क्लियर हो गई। कौन से की पॉइंट आ गए कि सबसे पहले इसका प्रयोग होता है पहले, लेकिन किसके पहले, तो नॉन प्रोनाउन के पहले। और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का के रूप में ये होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये होता है, ऑब्जेक्ट के पहले आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट के पहले जब आता है, तो स्वाभाविक है नॉन का ऑब्जेक्टिव केस होगा या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। सॉरी
ये बात जब क्लियर हो गई, जस्ट अ मिनट, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई हमें कि ये नॉन प्रोनाउन के पहले आता है और रिलेशन शो करता है, तो इसलिए इसको रिलेटिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। देयर इज अ पेन, फर्स्ट वन, there is a pen in my pocket। देखिए, ये पेन और पॉकेट दोनों नाउन हो गया। नाउन और नाउन के साथ जो रिलेशन शो करता है ये प्रेपोजिशन हो गया। ये आपने देखा कि नाउन और नाउन के बीच रिलेशन को शो कर रहा है, नाउन और नाउन के बीच संबंध को बता रहा है। चलिए, पेन और पॉकेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल यानी कि टेबल पर क्या है कि बुक है। तो बुक और टेबल, ये जो बुक और टेबल है दोनों नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये संबंध दोनों को रिलेट करता है, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि रिलेटिंग वर्ड है, दोनों को रिलेट कर रहा है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन। चलिए, और देखिए इससे पहले भी आ रहा है। नेक्स्ट आप एग्जांपल लो, ही कैम विद मी। अब यहां पे देख लो आप, ही कैम विद मी। अब यहां देखो वर्ब और मी के साथ, वर्ब और मी के साथ, ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए इन दोनों के बीच रिलेट क्या कर रहा है, ये प्रेपोजिशन। ये वर्ब और प्रोनाउन के बीच रिलेशन शो करता है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सी ईट फाउंड ऑफ टी। अब यहां पे देख लो, ये फाउंड क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये हो गया प्रोनाउन, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, और ये जो हो गया नाउन। तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच जो क्या है, ये प्रेपोजिशन। तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच रिलेशन को शो करता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच ये रिलेशन शो करता है, इन दोनों को रिलेट करता है। और रिलेट करने वाला वर्ड कौन सा है, तो ये प्रेपोजिशन है। क्लियर? तो आपने देखा कि ये प्रेपोजिशन जो होता है एक रिलेशन शो करने वाला वर्ड है, एक रिलेटिंग वर्ड है, यानी कि संबंध सूचक शब्द है। चलिए, यहां तक बात हो गई इसके डेफिनेशन से। अब हम लोग इसकी और भी कुछ बातों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि हम लोग केवल बेसिक्स ले रहे हैं, तो इसके हम गहराई में अभी जाना नहीं है हमें। जब इंडिविजुअल चैप्टर हम लेंगे इसकी, तब इसकी विस्तृत जानकारी यानी डिटेल में हम इसकी जानकारी लेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने कहा वास्ट चैप्टर है, और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और उसको करने के लिए क्लास कई तरह के, जब मैं वीडियो लेक्चर लूंगा 3-4 क्लास में, 5 क्लास में हो सकता है कि वो पूरा हो, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए, अब क्या हो गया, तो और भी देख लीजिए, कुछ बातें मैं बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। ये प्रीपोजिशन जो होता है, अब एक आ जाए काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। चलिए, अब क्या कि काइंड्स मतलब ये किस किस फॉर्म में होता है, या किस किस फॉर्म में होगा, प्रेपोजिशन जो होगा वह किस किस फॉर्म में होगा, उसका स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसके बनावट के आधार पर वो कैसा फॉर्म होगा, सिंगल होगा, कंपाउंड होगा, डबल होगा, फ्रेजल होगा, किस तरह का होगा, क्योंकि हर तरह के फॉर्म में ये होते हैं प्रेपोजिशन। तो इसलिए हम लोग 4 फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहला फॉर्म आ गया सिंपल, इसको कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन या सिंगल फॉर्म प्रेपोजिशन, जो एक वर्ड से निर्मित होता है, जो एक वर्ड से बना होता है, उससे कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि इन एक वर्ड से बना है, एट एक वर्ड से बना है,
इन, एट या विद एक वर्ड से बना है, एटसेट्रा। ये सारे एक वर्ड से निर्मित है। जो एक वर्ड से निर्मित होता है उसको कहते हैं ये, या आफ्टर, बहुत सारे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक कर बता रहा हूं। कंपाउंड, कंपाउंड को कभी कभी डबल भी कहा जाता है, और किसी किसी जगह पे कंपाउंड और डबल को अलग अलग भी कर दिया जाता है। तो चलिए, ये हो गया आपको कंपाउंड, यानी कि संयुक्त। नॉन में मैं आऊंगा तो नॉन में भी पढ़ाऊंगा। कंपाउंड नॉन होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नॉन हो गए। कंपाउंड नॉन का मतलब होता है कि जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसे कंपाउंड नॉन कहा जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ 3 वर्ड से बने होते हैं, तो जो कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं ऐसे वर्ड को कहते हैं कंपाउंड वर्ड। तो चलिए, कंपाउंड वर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे तो देख लो। जैसे अबाउट, अबाउट की बात अगर मैं कर लूं तो ऑन प्लस बाय प्लस और, ये सारे 3 वर्ड मिलकर अबाउट बनता है। ये अबाउट हो गया। एबव, एबव कंपाउंड नाउन हो गया, यानी ऑन प्लस बाय प्लस अप, ये मिलके एबव बनता है। उसी तरह से अगर आप बिफोर ले लो, बिफोर, तो ये हो गया बाय प्लस फोर, ये मिलकर बनता है आपको कंपाउंड। चलिए, तो ये बातें हो गई कि कंपाउंड हो गया ये, कि ये कई वर्ड से मिलकर, अबाउट, ऑन, बाय, और, कंपाउंड हो गया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल से बना प्रीपोजिशन होता है। ये प्रीपोजिशन जो वास्तव में वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं। मैं बताऊंगा जब एडवांस्ड वर्ब की चर्चा करेंगे तो हम लोग, वैसे मैंने सामान्य रूप से वर्ब की चर्चा की है, लेकिन जब एडवांस यानी बेसिक वर्ब की, अभी भी वर्ब की वैसे कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ उसका डेफिनेशन और कुछ फंक्शंस मैंने बताया था। लेकिन वर्ब के बारे में भी हम लोग बेसिक से भी पढ़ेंगे और एडवांस भी पढ़ेंगे। तो जब ये एडवांस में आ जाता है पार्टिसिपल वर्ब, क्योंकि यह वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन यह प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। किस रूप में इस्तेमाल होंगे? प्रीपोजिशन के रूप में। ये होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल होगा, वर्ब होगा, और वर्ब को हम प्रीपोजिशन के रूप में देखेंगे। जैसे एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग। जैसे इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। नेक्स्ट वन इज कंसीडरिंग, कंसीडरिंग। तो ये जो आप देख रहे हो आईएनजी फॉर्म है सारे, प्रेजेंट पार्ट, ये प्रेजेंट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये सारे किस रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं? तो पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए, ये फॉर्म हो गए। और भी फॉर्म इसके होते हैं। चौथा फॉर्म मैं बता दूं, फ्रेजल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हो गया फ्रेजल फॉर्म, फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन भी होता है, और फ्रेजल प्रीपोजिशन में हम लोग बहुत तरह के प्रीपोजिशन जानते हैं, जैसे इन अ व्यू टू, इन अ व्यू टू, या ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ। ये सारे जो हो रहे हैं आपको, ये सारे क्या हो गए? ड्यू टू, ड्यू टू, ये सारे हो गए आपको। along with, apart from, apart from, along with, etc etc, ये सारे फ्रेजल फॉर्म में आ रहे हैं। तो इन अ व्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बाय डिंट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, बहुत और भी हैं, सो मेनी इन नंबर। तो आप देख रहे हो कि ये सारे किस फॉर्म में? फ्रेजल फॉर्म में। ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेज के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप याद करो। जस्ट रिमेंबर कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है हैविंग नो मीनिंग। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग नो कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता।
तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं, 1 2 3 4 4 वर्ड से निर्मित है, यानी कि कई सारे वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन इसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। सेंटेंस में यूज करने पर ही इसका मीनिंग पूरा यह देगा, सिर्फ मीनिंग हो जाता है। तो चलिए ये आपने देख लिया कि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं। ये सारे प्रीपोजिशन के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ इस स्ट्रक्चर या बनावट, बनावट के आधार पर ये सारे फॉर्म होते हैं, जो कोई सिंगल फॉर्म में होता है, कोई कंपाउंड फॉर्म में होता है, कोई फ्रेजल फॉर्म में होता है, कोई आपको पार्टिसिपल फॉर्म में होते हैं प्रीपोजिशन। अब इसकी जानकारी हमें मिलेगी जब इस चैप्टर को देखेंगे इंडिविजुअली। चलो ये हो गया प्रीपोजिशन के बारे में, देख लिया आपने अच्छे से। अब हम लोग जल्दी में ले लेते हैं कंजंक्शन। Our next topic is conjunction, यानी कि संयोजन। चलिए मैं पूरी बात बता दूं। कंजंक्शन मतलब, जंक्शन का मतलब ये होता है कि एक सबको जोड़ने वाला, एक जगह जहां पे मिलते हैं सारे लोग, तो इससे वो जंक्शन से बना है। जैसे रेलवे का जो जंक्शन होता है, रेलवे जंक्शन, वहाँ पे सारी ट्रेन एक जगह मिलती है और वहाँ से फिर अन्य गंतव्य की ओर जाती है ट्रेनें, तो वहाँ इसलिए वहाँ भी उसको जंक्शन भी कहा जाता है। तो वो भी एक मिलन स्थल है जहाँ से रुकती है ट्रेन और वहाँ से गंतव्य स्थल की ओर जाती है। तो उसी को कन लग गया, कन प्रेफिक्स लग गया तो कंजंक्शन हो गया। इसका मतलब वो जोड़ने वाला वर्ड है, आप याद रख लीजिए इसको, जोड़ने वाला वर्ड। तो कल पूरी बात मैं बता देता हूँ। इसको आप कह सकते हैं दूसरे नाम से भी, इसको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है, इसको कनेक्टिंग वर्ड भी कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड, और इसको लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। लिंकिंग, चलिए इतने नामों से ये जाना जाता है कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड और लिंकिंग वर्ड। इन तमाम नामों से यह जाना जाता है। तो जोड़ता किसको है, हमने तो पहले ये देख लिया कि जोड़ने वाला वर्ड है, और किसको जोड़ेगा। और प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा कि वह रिलेटिंग वर्ड है। याद रखिए इस बात को कि वह रिलेटिंग वर्ड है, वर्ड को वर्ड के साथ रिलेट करता है, लेकिन इसका क्या है, वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो कनेक्टिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड हो गया, जिसमें लिंक स्थापित करेगा। चलिए तो मैं बता रहा हूं, पूरी बात मैं बता देता हूं कि अ वर्ड that joins words, words को जोड़ेगा, phrase को जोड़ेगा, clause and sentence, that's it। तो वह वर्ड जो शब्दों को जोड़ेगा, शब्द को जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा, यानी कि शब्द को जोड़ेगा, ये मैंने चर्चा की हुई है, शब्दों को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, यानी कि वाक्य खंड को जोड़ेगा, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, वाक्य खंड अभी मैंने चर्चा भी की है। और ये हो गया उपवाक्य, क्लॉज का मतलब होता है उप या वाक्य, इसको भी जोड़ेगा और वाक्य को भी जोड़ेगा, सेंटेंस को भी जोड़ेगा। अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, जो वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ेगा और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ेगा। और एक बात और याद रख लीजिए कि ये बहुत ही ऑनेस्ट है, वफादार है, लॉयल है। किस मायने में, तो यह जो वर्ड है यानी कंजंक्शन है, यह पाला नहीं बदलता है, मतलब कि यह वर्ड को वर्ड के साथ ही जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा अथवा फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब ऐसा नहीं कि क्लॉज को सेंटेंस से जोड़ देगा या फ्रेज को वर्ड से जोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यह वफादार होता है और अपना पाला नहीं बदलता है। तो चलिए हम आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे यह जोड़ता है। एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे राम एंड श्याम विल कम, राम एंड श्याम विल कम।
यहाँ आप देख रहे हैं कि राम और श्याम ये दोनों नाउन हो गए, और इस नाउन को जोड़ने वाला वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है कंजंक्शन एंड। तो चलिए ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, आप जान रहे हो कि दोनों नाउन है, तो एक समान कोटि का वर्ड हो गया, यानी इक्वल रैंक का शब्द हो गया। तो जो इक्वल रैंक के शब्द को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, फोकस कहां से आ रहा है, ओके। चलिए यू एंड आई, यू एंड आई, यू एंड आई वेयर प्रेजेंट, वेयर प्रेजेंट देयर। यहां भी आप देख रहे हो कि ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और उसको जोड़ने वाला ये वर्ड है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, और प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा है, यानी कि प्रोनाउन से प्रोनाउन को, प्रोनाउन और नाउन को भी जोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट ही तो हो गया, एक वर्ड ही तो हो गया, जो सब्जेक्ट एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट और वर्ड ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा। तो चलिए, तो ये हो गया, तो प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, यानी कि वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, कैसे क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, ये अहम बात है। पहले ही आप जान लो, क्लॉज से नहीं, पहले फ्रेज से जान लो, फ्रेज को फ्रेज से कैसे जोड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। Next example, early to bed and early to rise is a good habit। यहाँ आप देख लीजिए, early to bed and early to rise is a good habit। early to bed ये क्या हो गया, वर्ड का समूह हो गया, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, जिसको आप फ्रेज कहते हो, और एंड जोड़ने वाला हो गया। और यहाँ देखिए अर्ली टू, अर्ली सॉरी, यहाँ अर्ली लिख दीजिए, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये भी एक फ्रेज हो गया, ये भी फ्रेज हो गया। तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला एंड है, ये क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है, ये देखा आपने। चलिए एक आप देख लो कि सेंटेंस को सेंटेंस से कैसे जोड़ेगा, या पहले मैं उसके पहले बता दूं कि क्लॉज को क्लॉज से कैसे जोड़ेगा। ही सेड दैट ही वुड कम, देखो सिंपल सा, या शी सेड दैट ही वुड कम। तो ये आप देख लो कि शी सेड दैट ही वुड कम। शी सेड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लॉज होता है, मैंने बताया हुआ है। ये जोड़ने वाला वर्ड है, इसको कहते हैं कंजंक्शन। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो क्लॉज होता है। यहाँ भी क्लॉज, यहाँ भी क्लॉज, तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे, दैट, दैट हो गया। तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने वाले वर्ड भी दैट हो गया, और दैट ये जोड़ रहा है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए हो गया कि क्लॉज से क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, तो कंजंक्शन। चलिए ये हो गया। अब मैं देख रहा हूं एक सेंटेंस को सेंटेंस से कैसे जोड़ता है, बस लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। जस्ट ए मिनट। रमेश is a doctor
and Suresh is an engineer, right? तो रमेश सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सेंटेंस। सिमिलरली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सेंटेंस। तो सेंटेंस को, यह एक सेंटेंस है और यह भी एक सेंटेंस है, और सेंटेंस को जोड़ने वाला यानी ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा हो गया? तो एंड हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस को भी जोड़ता है, सेंटेंस के साथ जोड़ता है। तो यही इसकी बात हो गई कि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई आप लोगों को कि यह एक ज्वाइनिंग वर्ड है, जोड़ने वाला वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है। और अगले दिन हम लोग अगले लेक्चर में या अगले हम लोग सेशन में देखेंगे कि कैसे इस पर आधारित जो प्रॉब्लम होगी, मैंने इसका फंक्शन भी बता दिया। इसका फंक्शन जोड़ना है, लिंकिंग वर्ड है ये। और तो ये आप इसको बढ़िया से देखो, बार बार देख सकते हो। और जो भी दिक्कत होंगी जब हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल इसके डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, एक एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, वो एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक्स हो गया, और जब हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो फिर सारी बातों को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं याद करते हैं। लेट अस स्टॉप हियर दिस वीडियो लेक्चर, एंड विद दिस वर्ड I would like to say one thing: must watch this video lecture, and any problem you have, you must send through message on my WhatsApp number, and must, if you like this video lecture, do like it. That's it today. That's all today. Thank you so much for watching.